हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.3। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.3 के कुछ और भी सवाल किए थे। आज इसका ये तीसरा सवाल है। बहुपद एफ एक्स बराबर एस की पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस कितना 6 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक -√3 और √3 हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? बहुपद एफ एक्स बराबर एस की पावर 4 माइनस 3 एस की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। हमें सभी शून्य किसके ज्ञात करना है यदि इसके दो शून्य, ये दो शून्य किसके दिए हुए हैं, कितना है -√3 और √3 हो। तो यहां लिखेंगे हम क्योंकि बहुपद कितना है एफ एक्स बराबर एस की पावर 4 माइनस 3 एस की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 के शून्यक कितने दिए हैं? देखें यहां पर के शून्य कितना है -√3 और √3 है। ये इसके शून्यक हमें दिए हुए हैं। इसलिए अब यहां पर देखें, ये इसके शून्य क्या हुए, दिए हुए हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से लिखेंगे इन्हें हम। x बराबर कितना है, देखें यहां पर -√3 और ये क्या होगा x बराबर √3। यदि हम -√3 को s के इस तरफ निकालें तो कितना होगा x प्लस √3। ये भी कितना होगा x और ये माइनस का होगा, इस साइड निकालेंगे -√3। तो यहां लिखेंगे इसलिए कितना x प्लस √3 और कितना है x माइनस √3 बराबर है। अब यह देखें, एक में यह संख्या जुड़ी हुई है, एक में एक संख्या घटी हुई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसमें लिखे इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3। ये है कितना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब इसमें क्या है एक बार जुड़े हैं एक बार क्या है घटे हैं, यहाँ लिखेंगे का, यहां लिखेंगे जो बहुपद दिया है यह बहुपद का एक गुणनखंड है। जो हमें बहुपद दिया है ये वाला बहुपद दिया है हमें, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, यह बहुपद का एक क्या है, एक गुणनखंड है। यदि यह इसका क्या है, ये गुणनखंड है, तो यह जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो देखते हैं, तो यहां पर भाज्य क्या है, भाज्य ये संख्या कितनी है, देखें यहां पर s की पावर कितना है 4 माइनस 3 और s की पावर कितना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस, ये हो गया
भाज्य ये इससे में भाग देना है तो ये क्या हो जाएगा भाजक, इससे भाग देंगे तो किससे भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे। तो इसका इसमें भाग देने से यदि हमें क्या इसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो यह संख्या क्या होगी इसका गुणनखंड होगी। तो देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका देंगे भाग किसमें एस की पावर 4 माइनस 3 एस की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे। तो देखते हैं यहां पर, अब देखें यहां पर पावर कितनी है 4, यहां पर पावर कितनी है 2, तो हमें 2 की आवश्यकता है तो s की पावर 2 से यहां पर क्या गुणा कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखें s की पावर यहां पर आएगा s की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा -3, यहां पर नहीं आएगा ये -3x²। देखिए यहां पर क्योंकि इस पर पावर कितनी है इस पर 3 है, इस पे पावर जो है कितनी है यहाँ पर देखें 3 है और इस पे पावर कितनी है 2 है। तो इसको इस साइड लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कितना आएगा देखें यहाँ पर ये आएगा कितना 3x² ये होगा। अब इसके साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये हो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये संख्या जैसी की तैसी लिखेंगे कितना होगा -3 s की पावर कितना होगा 3 होगा, s की पावर कितना होगा ये 3 हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पर 3 में से कितना जा रहा है 1 जा रहा है तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 2x² ये बचेगा इसमें। अब यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 9x। अब इसमें देखेंगे अपन कितना है देखें पावर कितना है 3 है तो यहाँ पर कितना है पावर 2 है तो 1 की जरूरत है और कितने की ऋण 3, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे ऋण के 3 और कितना x ऋण के 3x का इसमें क्या गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस होगा, अब यहाँ पर कितना है ये 3 होगा। अब इसमें 2 पावर इसमें 1 पावर इसमें पावर कितने हो जाएंगी 3 हो जाएगी। इस संख्या समान संख्या बनाने हैं हमें इसको, ठीक है ओके। अब इसमें इसका इसमें गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा प्लस और 3 तरह का कितना होगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कहां पर यहाँ पर प्लस कितना 9x ये आएगा 9x, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि देखें x पावर 3 ये x पावर 3 है x ये है x ये है, यदि x² प्राप्त होता तो हम यहाँ लिखते। अब इसको क्या करेंगे फिर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का होगा प्लस का और प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या होगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा 2x² ये होगा। अब कितना लेंगे इसमें 6 लेंगे ये हो गया 6। अब इसमें देखें x² ये तो हमें पहले से प्राप्त है, इसमें कितना गुणा कर दे केवल 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो इसमें यहाँ पर, तो 2 से गुणा करेंगे कितना होगा देखें यहाँ पर तो ये आएगा 2x² ये हो गया और प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस होगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या फिर जो है साइन है वो चेंज करेंगे तो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस का है तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा कितना होगा 0। तो यहाँ पर देखें यह बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब जो संख्या x² माइनस 3 है जो बहुपद हमें दिया था उसका क्या है यह गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है देखें यहाँ पर कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब ये 2 शून्य हमें दिए गए थे तो और भी हमें शून्य किसके क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो यहां लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हम जानते हैं क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणन क्या होता है भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। अब देखें यहाँ पर ये क्या है भाज्य, ये संख्या क्या है देखिए यहाँ पर ये भाज्य है यहाँ पर तो यहाँ लिख देंगे भाज्य, तो ये भाज्य हो गया यहाँ पर ठीक है ना ओके। अब इसकी मान पुट कर
रखते हैं। भाजक कितना है देखें यहाँ पर, भाजक तो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3 है, ये भाजक होगा। गुणित अब भागफल कितना है, तो भागफल ये है कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2, ये होगा क्या भागफल होगा। और शेषफल कितना प्राप्त है हमें 0, ये होगा। अब देखें यहां पर क्या करेंगे, यहीं पे और सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, जब यह इस प्रकार से एक में जुड़े हुए थे एक में घटे हुए थे तो हमने इसको इस प्रकार लिखा। तो अब ये क्या है इस प्रकार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने जब ये थे तो इसको इस प्रकार लिखा, तो इस प्रकार है तो इसको इधर इस साइड ये वाला लिख सकते हैं हम इसको, यानी दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो ये लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स प्लस कितना √3 होगा, यहाँ पर कितना होगा एक्स माइनस ये √3 होगा। अब इसमें क्या है जो द्विघात व्यंजक हमें दिया गया है उसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड। तो यहां पर देखें ये कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखें गुणनखंड क्या है, ये यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको। देखें तो इसमें क्या करना है इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है देखें यहां पर ये 2 है, 2 का यहां पर है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1। अब 2 के इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने से कितना आए 2 आए और जोड़े घटाने से कितना आए 3 आए। तो 2 देखें यहाँ पर कितना होगा 2x और माइनस का कितना होगा x और ये कितना हो जाएगा प्लस का कितना 2 ब्रैकेट बंद बराबर ये हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। यहां पर देखें इसमें लिखा है कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना माइनस 3x प्लस कितना है 2 है। इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर देखें इसमें कितना है 1, इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 का किस में गुणा करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2। अब इसमें कह रहा है कि 2 का ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने से कितना है 2 आए और जोड़े या घटाने से कितना है 3 आए। तो यहां पर देखें यदि हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, यदि हम 2 में 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा 3। तो इसमें देखें यहां पर क्या करेंगे हम इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, बीच वाली संख्या को क्या करना हमें बांटना है। तो यहां पर देखें एक्स स्क्वायर ये क्या है यहां लिखेंगे माइनस के 2x और यहां पर लिखेंगे कितना माइनस का x। तो यहां पर देखो माइनस के 2x और माइनस का x ये क्या होगा जोड़ के हो जाएगा माइनस के कितने 3x और प्लस का कितना होगा 2। अब इसका यदि इसमें गुणा करेंगे तो देखो कितना प्राप्त होगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, तो गुणा तो प्राप्त होगा कितना 2 और जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त होगा देखें यहाँ पर 3। तो इसमें हमने क्या माइनस के क्यों लिए यहाँ पर माइनस के इसलिए लिए हमने यहाँ पर क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए था। इसमें हम यहाँ प्लस नहीं लगा सकते कि यहाँ प्लस लगा दें यहाँ प्लस लगा दें। अगर यदि हमने प्लस लगा दिया तो किसके हो जाएंगे यह प्लस के 3 हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए किसकी माइनस के 3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ये है। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना है ये है अपना x प्लस कितना है √3 ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना है x माइनस √3। अब इसमें देखें इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा आपका कितना देखें यहाँ पर कॉमन ले लें, इसमें कॉमन आएगा x, कितना कॉमन आएगा x। ओके इसमें यदि कॉमन x ले लें तो देखो यहाँ पर कितना है x है तो 1x बाहर है 1x क्या अंदर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ माइनस साइन तो ये माइनस साइन हो गया। ओके ये क्या हो गया देखें यहाँ पर x से ये x कट जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कॉमन कितना ले, यदि हम इसमें -1 कॉमन ले ले तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा इसमें कितना x माइनस कितना होगा 2। तो यहाँ पर कितना होगा x माइनस 2, यहाँ पर जगह
तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर x और माइनस कितना होगा 2, और ब्रैकेट ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर कितना लिखा है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कितना, x माइनस 2। कितना लिखा हुआ है ये, x माइनस 2 अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये जैसा का तैसा लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर इसको जैसा का तैसा लेंगे तो क्या, यहाँ पर है x प्लस कितना है √3 है ये। ओके, इसमें कितना है x माइनस √3 है ये। अब यहाँ पर क्या, इसमें से एक बार ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 ये है, x माइनस 2 ये है, थोड़ी जगह उससे कम पड़ गई, तो x माइनस कितना है 2 है। तो इसमें से एक बार कॉमन, इसमें से एक बार कॉमन, कितना x माइनस पर ये। अब क्या करेंगे इसमें देखें, तो अब इनके बराबर में सबके क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो यहां लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, सभी शून्य। क्या लिखेंगे, बहुपद के सभी शून्य। अतः बहुपद के सभी क्या शून्य, सभी शून्य। तो क्या हो गया, देखिए यहां पर प्राप्त होगा क्या, x कितना होगा, x प्लस √3 बराबर में इसमें क्या रख देंगे 0। फिर कितना होगा, x माइनस √3 बराबर में क्या रख देंगे 0। फिर कितना होगा, x माइनस 2 बराबर में क्या होगा 0। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखें दे रहे हैं x माइनस 1 बराबर में क्या होगा 0। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए माइनस के √3 हो जाएंगे। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर कितना होगा, ये प्लस के √3 हो जाएंगे। इसमें x बराबर कितना होगा, देखें यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे। x बराबर कितना होगा 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी शून्यक, सभी शून्यक। बहुपद की जो सभी शून्यक कितनी प्राप्त हुई है, देखें यहाँ पर कितना है, माइनस √3, फिर कितना है √3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 1। ये हमें सभी शून्य क्या हो गए, प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इसमें देखें, यही तो पूछ रहा था वो कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके बहुपद के सभी शून्य हैं, ये इसका क्या है, आंसर है। ओके, त्रिघात बहुपद 6s³ प्लस √2s² माइनस 10x माइनस 4√2 का एक शून्यक √2 दिया है। कितना दिया है, √2। इसके अन्य दो शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि त्रिघात बहुपद कितना दिया है, देखें यहां पर 6s³ प्लस √2 x² माइनस 10x माइनस 4√3 का एक शून्यक कितना है, √2 है, √2 है, ये दिया गया है। इसलिए अब इसको यहां पर देखें, s बराबर कितना दिया है, √2। तो s बराबर √2 को इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो क्या होगा, s माइनस √2। तो ये लिखेंगे यहां पर, इसलिए कितना, s माइनस √2। त्रिघात बहुपद कितना दिया है, त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा ये, s माइनस √2, इसका क्या है, वो होगा एक गुणनखंड होगा। तो यहां पर देखें भाज्य क्या है, इसमें भाज्य दिया है कितना, 6s³ प्लस √2 x² माइनस कितना 10x माइनस 4√2। ये भाज्य है। भाजक कितना हो गया इसमें देखें,
ये भाजक हो गया, तो भाजक कितना होगा x माइनस रूट 2। अब इसका हम इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। यदि यह गुणनखंड है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें 0। तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस रूट 2, इसका हम भाग देंगे अब किसमें, इसमें। तो 6s की पावर कितना होगा 3, ये प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 4 रूट 2, ये होगा। अब देखते हैं हम इसमें भाग देते हैं। तो यहां पर देखें संख्या कितनी है 6, तो यहां पर 6, ओके। पावर कितनी है इसमें 3, इसमें कितना है 1, तो हमें कितनी कमी है 2 की। तो 6s की पावर 2 से इसमें क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखें यहां पर 1 है तो 6 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 6 होगा। अब 2 पावर इसमें 1 पावर इसमें, तो पावर कितनी हुई 3, तो s की पावर ये हुई 3, ओके। s की पावर कितनी हुई है 3 हुई है, यहाँ पर ये पावर होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखें यहाँ पे 6 रूट, ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर आएगा कितना 6 रूट 2 और कितना होगा x स्क्वायर, ये होगा। अब इसके साइन बदलेंगे, तो प्लस का है माइनस का हो तो किसका होगा, प्लस का होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है। अब यहाँ पर देखें ये 6 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो एक यहाँ पर है, तो 6 और 1 कितनी होगी 7, तो यहाँ पर होगा 7 रूट कितना 2 और कितना होगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गए। 6 और 1 यहाँ पर 6 1 7 रूट कितना 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 10x। अब इसमें क्या करेंगे, देखें यहाँ पर क्या है, इसमें 1 पावर है, तो ये संख्या पहले यही रखेंगे, कितना रखेंगे 7 रूट कितना 2 और x से इसमें गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे 7 रूट 2 x से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो जब 7 रूट 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 7 रूट 2 आ गया। अब s का s में गुणा है, 1 पावर यहाँ पर है 1 पावर यहाँ पर, पावर कितनी हुई यहाँ पर 2 हुई है, ओके। अब इसमें देखेंगे, अब 7 रूट 2 का किस में गुणा करेंगे 2 में, तो देखें कैसे 7 रूट 2 का यदि हमने 2 में गुणा किया, किसमें रूट 2 में गुणा किया तो क्या होगा, देखें यहाँ पर ये 7 होगा, रूट 2 का रूट 2 में गुणा कितना होगा 2, तो 7 दूनी कितना होगा ये 14, कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 14x प्राप्त होगा, हमें कितना प्राप्त होगा, बात समझे। यहाँ पर 1 है, कितना है यहाँ पर 1 का जब 7 में गुणा होगा 7 और रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा कितना होगा 2, तो 7 दूनी कितना होगा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, यहाँ पर कितना होगा 14 और ये होगा कितना x। अब इसमें क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का है तो किसका होगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कितना है, देखो 14 और ये क्या है 10 है, तो 14 में से कितना जा रहा है, देखें 10 जा रहा है तो कितना बचा 4x, ये 4x बचेंगे। यहाँ पर इसको लेंगे कितना बचा 4 रूट 2। अब कितना गुणा कर दें, यहाँ पर देखो ये x तो पहले ही से ही है, बस 4 का गुणा कर दो यहाँ पर, तो 4 का यहाँ पर गुणा कर दिया। तो देखें यहाँ पर 4 गुणा करेंगे कितना आएगा 4x और ये माइनस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 4 रूट 2 आएंगे। तो फिर साइन चेंज करेंगे तो प्लस का होगा माइनस का होगा प्लस का। तो इससे देखें इससे ये प्लस का है माइनस समान है, ये भी कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का ये प्लस का ये भी कट जाएगा, तो मतलब इसमें शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें 0। तो स्पष्ट है कि जो संख्या x माइनस रूट 2 क्या है, इसका एक क्या है गुणनखंड है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसके अन्य शून्य हमें क्या करने हैं निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिए इसको। तो यहां लिखेंगे हम क्या विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो इसे सॉल्व करना है तो हम जानते हैं क्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल,
ये शेषफल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भाजक क्या प्राप्त है, हमें भाजक प्राप्त है, ये कितना है x माइनस रूट 2, ये प्राप्त है। ओके, भागफल कितना मिला देखें यहाँ पर, ये भागफल है तो कितना होगा ये 6x² प्लस कितना 7 रूट कितना 2, ये हो गया x और प्लस 4, ये हो गया, और प्लस शेषफल कितना है 0। अब हम क्या करेंगे इसके, देखें आप यहां से आप बड़े ध्यानपूर्वक समझे, इसके जो द्विघात व्यंजक दिया गया है उसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम इन्हें इसे यहां समझाने की आपको कोशिश करते हैं, आप समझिए। तो यहां पर क्या है देखें, यहां पर दिया है कितना 6x², फिर कितना दिया है प्लस 7 रूट 2x प्लस 4। इसमें बच्चे बड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं जब यह द्विघात व्यंजक को जब इसका गुणनखंड करते हैं तो बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आइए हम इसे समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखें 6 चौको कितना होगा 24, ये 24 होगा। ओके, अब 24 के हमें इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि गुणा करने से 24 ही प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने से हमें कितना प्राप्त हो 7 रूट 2। अब यहां पर देखें, तो यहां पर देखें कितना है रूट 2। सुने यहां पर यदि आप रूट 2 और गुणित रूट 2 दो बार लिख दें यहां पर, ठीक ना, ओके, ये हो गया रूट 2 तो कितना आएगा, देखिए यहां पर जब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 2। अब बताइए आप हम 2 में कितने का गुणा करें, 2 में हम कितने का गुणा करें कि 24 प्राप्त हो। तो स्पष्ट है कितने गुणा होगा, 12 का गुणा होगा। इसमें कितना का गुणा होगा, तो 12 दूनी कितना होगा 24। तो यहाँ पर देखें ये रूट 2 तो जैसे कि तैसे लिखेंगे, देखें फिर यहाँ पर जैसे रूट 2 यहाँ पर लिख दिए कितने रूट 2, ये लिख गए। अब हमें क्या करना है, कितना लाना है 7 रूट 2, और गुणा करने से कितने प्राप्त हो, देखिए यहाँ पर 24 प्राप्त हो। यदि हम क्या करें इसमें, यदि हम इसमें कितना 12 चाहिए, हमें कितना चाहिए 12। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ले लें हम 4, कितना ले लें 4, यहाँ कितना ले लें 3 ले लें, देखना बड़े गौर से आप 3 ले लें। तो देखिए यहाँ पर और दोनों को क्या कर दें आपस में जोड़ दें। तो 3 का गुणा हम किस में, अब इसको यदि हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें 4 ये है 3 ये है, तो 4 3 कितना होगा 7 होगा। ओके, और रूट 2 जैसा का तैसा आ जाएगा। अब देखते हैं इसका हमें गुणा करने से कितना 24 प्राप्त होता है, देखते हैं यहाँ पर। तो 4 को गुणा कितने में करेंगे हम 3 में, इनका आप गुणा करना है, क्या करेंगे हम इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौको कितना होगा 12 होगा। अब रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 2, तो 12 दूनी कितना होगा 24। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हमें इस संख्या को हमने बताया था आपको, इस ये वाली संख्या और ये वाली संख्या इन्हें हम जैसा का तैसा रखते हैं और बीच वाली संख्या को 2 भागों में क्या करते हैं हम बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, देखो एक बार बांटेंगे कितना 4 रूट 2, एक बार बांटेंगे कितना 3 रूट 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 3 कितना होगा 7 और रूट 2 एक बार होगा। अब यदि इनका हम गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पर 3 का 4 में 3 चौको कितना होगा 12 होगा। अब रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखें 2, तो 12 दूनी कितना होगा 24, यानी जोड़ने से कितना प्राप्त होगा 7 रूट 2 प्राप्त होगा और गुणा करने से कितना प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इसे आप सॉल्व करेंगे हम, देखें यहाँ पर तो कितना होगा, ये यहाँ पर आएगा 6x²। ओके, इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो कितने बांटना देखें यहाँ पर, इससे ये आएगा 4 रूट 2x और फिर कितना आएगा प्लस 3 रूट 2x प्लस कितना होगा 4। तो इस प्रकार से हमें इसे क्या कर देंगे बांट देंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे x माइनस रूट कितना 2 गुणित। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो द्विघात व्यंजक है उसको हम क्या करेंगे और सॉल्व गुणनखंड द्वारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखें कितना होगा, ये होगा 6 s की पावर कितना होगा 2
और प्लस कितना 4 रूट 2x होगा। यहाँ पर कितना होगा 3 रूट कितना होगा 2x होगा और प्लस 4 ये होगा प्राप्त। ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये वाली संख्या को जैसे तैसे रखा जाता है, बीच वाली संख्या को बांट देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर होगा x माइनस कितना रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितना लेंगे, कॉमन। तो देखें यहाँ पर यदि हम इसमें से कॉमन ले लें कितना 2, कितना ले लें 2x कॉमन ले लें, कितना ले लें 2x कॉमन ले लें। तो देखें यहाँ पर 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिया कितना होगा 3, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 3। ओके, अब 1x 2x है तो क्या होगा x की पावर 2 है तो एक अंदर बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा 1 बचा 1x और प्लस ये हो गया। अब यहाँ पर देखें x ये बाहर आ गया, इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, अंदर बचा 2 रूट कितना 2 ये बचा। अब यहां पर देखें, यहां पर यदि इसमें हमें देखो ब्रैकेट में जो संख्या यहां पर आई है वही संख्या हमें यहां पर प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वही संख्या हमें यहां पर प्राप्त होना चाहिए। तो यदि इसमें से हम कितना बाहर ले लें, देखो यहां पर रूट 2 कॉमन बाहर ले लें, कितना ले लें रूट 2। देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3x। तो देखो यहाँ पर ये 3x हो गया, देखो ये 3x है और प्लस का ये साइन लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, रूट 2 का डिवाइड करेंगे किसमें 4 में। कैसे करेंगे देखें आप, तो देखें यहाँ पर 4 बटे कितना रूट 2, तो ऊपर भी रूट 2 का ऊपर गुणा करेंगे, रूट 2 का नीचे गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये देखें यहाँ पर ये 4 रूट 2, यहाँ पर रूट 2 का रूट 2 में गुणा कितना होगा 2, 2 से काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो कितना आएगा 2 रूट 2। तो यहाँ पर प्राप्त कितना होगा 2 रूट 2 ये प्राप्त होगा। देखें ब्रैकेट में संख्या क्या है, ब्रैकेट में संख्या समान है। यदि ब्रैकेट में संख्या समान है तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखें यहां पर कितना होगा x माइनस रूट 2 ये हो जाएगा। ओके, और गुणित इसमें एक बार इसमें से लेंगे कॉमन तो कितना आएगा, ये आएगा 3x प्लस 2 रूट 2। एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, कितना आएगा 2x प्लस रूट 2 ये कंप्लीट होगा। अब देखें यहाँ पर हमें क्या 2 और शून्य, उसने कहा था शून्य रूट 2 दिया गया तो इसके अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है, तो अन्य 2 शून्य किसके ज्ञात करते हैं। अब इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखें तो यहाँ पर क्या दिया है, देखें यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या, अतः कितना जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्य क्या है ये है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर अतः त्रिघात बहुपद कितना दिया है, देखें ये त्रिघात बहुपद के शून्य त्रिघात बहुपद की शून्य कितना दिया, देखें यहाँ पर x माइनस रूट 2 बराबर यहां मान लेंगे क्या 0। इसमें अभी कितना 3x प्लस 2 रूट 2 बराबर कितना मान लेंगे, इसमें भी 0 मान लेंगे। इसमें देखें कितना है 2x प्लस रूट 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। तो जब इसके ये बराबर के उस साइड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, x बराबर कितना, एक तो होगा रूट 2 प्राप्त, एक कितना होगा यहाँ पर देखें डायरेक्ट इसका मान लिख रहे हैं तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस के तो इस साइड माइनस के माइनस 2 रूट 2 बटे कितना आएगा 3 ये प्राप्त होगा एक। तो अब एक क्या होगा ये, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर ये प्राप्त हो जाएगा कितना, इसको रूट 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का कितना होगा रूट 2 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये सभी क्या हैं, ये जो है वो सभी क्या हैं, इसके शून्य प्राप्त हो गए। 2 और शून्य प्राप्त करने थे, एक तो दिया था हमें 2 और प्राप्त होगा, एक ये प्राप्त होगा और एक ये प्राप्त होगा। तो इसके और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर इन पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।